Let us start. How should we differentiate the numerical data with other data? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वॉच करना, हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर किए हैं, लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन इज इक्वल टू, इमेजिन करो कि जस्ट वी हैव रिटन 22, 33, 44, 55, 66। ठीक है, ये बताओ ये कि पाइथन में ये किस तरह का डाटा है, ये व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट इज, व्हाट टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट। ठीक है, उसमें चेक करने के लिए क्या प्रोविजन था तुम्हारे पास, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या टाइप देखना चाहते हो, क्लास देखना चाहते हो, सिंपली वी हैव राइट टाइप। देखो जब यहाँ लिस्ट वन करेंगे, लिस्ट वन क्या, दैट इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वी कैन से इट इज एन अ वेरिएबल। तो टाइप लिस्ट यहाँ पे क्या बताता है, क्लास लिस्ट। अब इसमें देखना, अगर हम यहाँ पे लिस्ट वन प्लस टू करते हैं, हम चाहते हैं कि लिस्ट में जितना भी एलिमेंट है सब में दो दो बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो क्या बताता है, वो बोला कि नहीं, लिस्ट के अंदर जो भी डाटा है दैट इज नॉट ए न्यूमेरिकल। आप उसको सिर्फ क्या होता है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से आप एक्सटेंड कर सकते हो या कोई एक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से देखो लिस्ट वन इंटू टू करेंगे, तो लिस्ट वन इंटू टू करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखना यहाँ पे क्या क्या वॉच करो। तो क्या लिस्ट में जितना भी एलिमेंट था उसको वो टू से मल्टीप्लाई किया या क्या किया, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्व करो, बताओ किसमें क्या क्या है इसमें। यस एनीवन? मल्टीप्लाई नहीं किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया, बस वही वही उसी को दोबारा लिख दिया है। हाँ यस, अगर लिस्ट वन इंटू थ्री करेंगे तो उसको 3 बार कर देगा वो, दैट इज सेड टू बी रिपीटेशन। हाँ यस, नेटवर्क कनेक्टिविटी में आओ, काफी नेटवर्क कनेक्टिविटी पुअर है। इसी तरह से जब डिवाइड करो तो भाई यहाँ पे बोला कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं। तो these are the limitation, है ना, these are the limitation of list data types, limitations of list data type। ठीक है, we cannot perform mathematical operations on list, we cannot perform mathematical operation on list, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लिस्ट। लेकिन हम तो करना चाह रहे हैं, तब क्या करना होगा बताओ। तो हम चाह रहे कि नहीं, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या होता है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, उससे सब 2 को सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। देन व्हाट वी हैव टू, बट वी वांट टू डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम चाहते हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, बट वी वांट टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक्स, ज्यादा भी नहीं आपको एडवांस बताना, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सच एज एडिशन। ठीक है, यहाँ पे साइन ही दे देते हैं, प्लस माइनस, एड, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, ठीक है, डबल स्लैश, ठीक है, मॉडुलस। दिस आर सम ऑफ द इट, और भी कुछ अगर है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ, Python library that perform. We have to take the help of Python library that performs numerical operations, that help us to do basic mathematical operations, है ना। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल जो तुम्हारा है दैट इज, है ना, हम लोग क्या करेंगे, यू नम पाई। इसका देखो नाम नम पाई, अगर इसको लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखो नम प्लस पाई, क्लियर, नम प्लस पाई। तो इसको ऐसे समझो, और नम इज ए न्यूमेरिकल, है ना, और प्लस पाइथन, मतलब दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हो गया, दैट प्रोवाइड्स द, अब इसी में देखना कैसे करते हैं, दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, फैसिलिटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लियर।
आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? अब इसके लिए क्या हुआ, देखो इंपोर्ट बताना, स्क्रीन ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता है, अगर कहीं बीच में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उस समय बताना। इंपोर्ट नमपाई, ठीक है, जैसे हमने और भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना था उसी तरह से पाइथन भी इंपोर्ट कर लिए, नमपाई भी इंपोर्ट कर लिए। कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना हो तो क्या है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट नमपाई। और एक तरीका बताया था, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है, जैसे हम लोग इंपोर्ट पांडाज एंड पीडी। तो अब इसमें देखना चाहते है क्या, किसी भी लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू टाइप हेल्प। देखो बताएगा वो, हेल्प नमपाई में बताएगा कि व्हाट इज नमपाई, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन डज इट इंक्लूड, एंड इसमें क्या क्या है तुम्हारा, वो पूरा बताता है वो, ठीक है। तो हम हेल्प नमपाई, ये जो यहाँ पे डिले हो रहा है ड्यू टू द मशीन कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम्हारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ठीक ठाक है, अप टू डेट है, तो ये क्या होता है, काफी कम समय में तुमको, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरे नमपाई लाइब्रेरी को रीड कर रहा है, रीड करके उसमें जो भी है यूटिलिटी है उसको बताएगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेल्प नमपाई, वो अभी भी पढ़ ही रहा है वो, उसके बाद देगा मैसेज, है ना, कि इतना लाइन इसमें है, जस्ट यहाँ पे ये तुम्हारा है। तो हम क्या देखें, कैसे जैसे पांडास को अपने लाइब्रेरी में इंपोर्ट किए थे, मतलब प्रोग्राम में इंपोर्ट किए थे, सेम वे, देखो सेम वे वी हैव टू इंपोर्ट द नमपाई। देखो इसमें क्या लिखा है बताओ तो, देखो वॉच करना, यहाँ पे लिखा है कितना लाइन है, ध्यान से देखो तो, 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 85,778 लाइन है इसमें, सोच लो, इसीलिए इसको पढ़ने में इतना समय लगा वो, ठीक है। मतलब 85,778 लाइन्स इसमें है, इस लाइब्रेरी में, है ना। सो इतना समय उसने लिया वो। अब इसको हम ओपन करके देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, इट कंज्यूम मेमोरी, है ना, वो क्लिक, फिर उसको देखो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, ये अगर इतना हम लाइन को ये कर देते हैं तो क्या होता है, आपका आइडियली काफी स्लो हो जाएगा, हम छोड़ देते हैं, इसमें नहीं करते हैं, क्या कि फिर हमारा क्लास डिस्टर्ब होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने नमपाई कर लिया, अब यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं। एरे, व्हाट इज एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, याद रखना है, एरे, व्हाट इज एरे? तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, हमने बताया था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, होमोजेनियस न्यूमेरिकल डाटा, ये टर्म याद रखना। मतलब एरे क्या है, तो एरे ऐसा कलेक्शन है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे 23 हो गया, 34 हो गया, 56 हो गया, 78 हो गया, 95 6 हो गया, 54 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट कर लिए, अभी हमारे पास देखो लिस्ट वन है, ये लिस्ट वन में हमने क्या देखा, ये ना तो हमको ऐड करने दे रहा, मतलब ऐड करने नहीं दे रहा, मतलब क्या कि लिस्ट वन में जितना भी एलिमेंट है उसमें हम चाहते हैं कि एक ही बार में कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखे जिसमें सब दो ऐड हो जाए, या दो सब्ट्रैक्ट हो जाए, या 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो इसमें ये यूटिलिटी वो और ये फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अब देखो हम इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं, तो एरे वन, आप कोई भी वेरिएबल नाम दे दिए। इसके बाद देखो नमपाई, नमपाई इज ए लाइब्रेरी, उसमें एक मेथड है एरे, ठीक है, नमपाई डॉट, जैसे पांडा में सीरीज था, बताएंगे लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें नमपाई एरे और सीरीज में क्या डिफरेंस है, तो नमपाई डॉट एरे, और फिर इसको हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया लिस्ट वन। देखो जो लिस्ट वन था उसी में हमने फिर से नहीं डिक्लेयर किया, आपको डाटा लिस्ट वन में ही मिला है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एरे वन करेंगे, देखो क्या बताता है, एरे 11 22 33 34, एलिमेंट मेरा वही है, इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप एरे वन, देखो इसमें लिख रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है लिस्ट, अब ये लिख रहा है क्लास numpy डॉट एनडी एरे, एन इज ए नंबर, है ना, एन डायमेंशनल एरे उसको बोलते हैं, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, है ना,
जैसे पहले मूवी में सुनता होगा 1D 3D मूवी है ना, 7D मूवी 8D मूवी तक तुम्हारा है। तो D इज द डायमेंशन, वो भी क्लियर होगा आगे चल करके डायमेंशन क्या है। तो अब देखो इस एरे का प्रोविजन बनने से क्या फायदा हो गया, जैसे अभी मेरे पास एरे है, हम लिस्ट 1 में भी मेरे पास एलिमेंट है, लेकिन इसमें देखना वॉच करना, जब लिस्ट 1 + 2 करेंगे तो एरे बताया वो, लेकिन अब हम एरे 1 + 2 करेंगे तो देखना क्या होता है, क्या हुआ वॉच करो तो क्या एरर बताया ये, वॉच करिए। लिस्ट 1 को हम -2 कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं, देखो एरे बताएगा वो अनसपोर्टेड ऑपरेंड, लेकिन वही चीज हम एरे 1 एलिमेंट मेरा वही है, एरे 1 5 कर रहे हैं, देखो घट रहा है। लिस्ट 1 × 2 किया तो पहले देखे 2 बार लिस्ट को रिप्लिकेट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे एरे 1 × 2 करेंगे तो देखना सब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है वो है ना इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से लिस्ट 1/2 कर दिया तो देखो एरे बताया ये, एरे 1/2 कर दिया तो सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी को एरे 1, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वही एलिमेंट को हमने एरे में कंफ्यूज मतलब एरे में कन्वर्ट किया तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, यहाँ पे देखो डबल स्लैश किए तो सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया वो, ठीक है। फिर एरे 1 मॉडुलस 2 कर दोगे तो जो भी 2 से रिमाइंडर आया देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। तो हम क्या वॉच कर रहे हैं कि जब हम उसी एलिमेंट को एरे में कन्वर्ट कर दिए तो वही जो न्यूमेरिक वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू में मैथमेटिकल ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं NumPy, दैट इज ए न्यूमेरिकल पाइथन। व्हाई इट इज सेड टू बी न्यूमेरिकल पाइथन? बिकॉज इट सपोर्ट्स न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, कि क्यों हम लोग इसको NumPy को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसी के बाद NumPy में क्या है, इसके बाद सीरीज आता है। सीरीज में क्या था? पांडास। पांडास में थोड़ा इससे और एडवांस ज्यादा फीचर्स है ना, वहां पे भी तुम्हारा सीरीज है, डाटा फ्रेम है। एरे क्या बोलता है कि हम होमोजेनियस मतलब एक जैसा एलिमेंट के साथ में काम करेंगे। अब तो हमेशा एक जैसा एलिमेंट मिलना नहीं है, ठीक है। सीरीज कहता नहीं हम हेट्रोजेनियस एलिमेंट के साथ भी काम करेंगे, होमोजेनियस तो काम करेंगे ही, हेट्रोजेनियस के साथ में भी काम करेंगे वो। तो वो एक फैसिलिटी यहाँ पे NumPy में, और NumPy से भी थोड़ा एडवांस फैसिलिटी किसमें है तुम्हारा? पांडास में। तो हम लोग क्या होता है दोनों को कॉम्बाइन रूप में यूज करेंगे ये, ठीक है। चलो, डू यू हैव एनी क्वेरीज यहाँ तक जो बताया इसमें? किसी को कोई क्वेरीज है? यस, एनीवन? चलो, तो अब हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं कि NumPy में क्या क्या। इस स्क्रीन को हमने से स्टॉप किया, अब आ जाओ NumPy वाला में। बताओ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? यस, एनीवन? लेट मी नो इट। क्या दिखा? इंट्रोडक्शन टू NumPy इंट्रोडक्शन टू चैप्टर NumPy। 6। हाँ, तो इंट्रोडक्शन तो काफी ज्यादा हो गया, इतना इंट्रोडक्शन तो काफी है। अब यहाँ पे देखो इसका इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं। कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए PIP पाइथन इंस्टॉलर पैकेज कमांड है, आप उससे NumPy इंस्टॉल करोगे। अब देखो एरे क्या होता है, इसमें सीरीज और एरे में डिफरेंस क्या होगा देखना यहाँ पे। वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस डाटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, जो पाइथन का कोर डाटा टाइप है। In this chapter, we shall discuss another data type, array. An array is a data type used to store multiple values using a single identifier. और ये तो होना ही है। और an array is contains an ordered collection of data elements where each element is of the same type. ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है इसका। इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो एक जैसा होगा and can be referenced by its index position। जिस तरह से लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में इंडेक्स पोजीशन हम लोग यूज करते थे, उसी तरह से इसमें भी यूज करेंगे।
each element of array is of same data type. Entire array is stored contiguously in the memory. This makes an operation fast. है ना, ये सारा एलिमेंट एक जगह पे स्टोर होता है, जिससे क्या होता है फटाफट आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब क्लियर होगा वो। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन एरे विद 5 एलिमेंट्स। यहाँ पे एक एलिमेंट लिया एरे जिसमें 5 नंबर को रखा हुआ। Here the first value in the array is 10, उसका इंडेक्स 0, मतलब ये 10। तो इसका हम लोग लिस्ट में भी क्या करते हैं, पहला एलिमेंट को हम लोग वहां पे 0। पाइथन में भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग रिवर्स इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, सेम यहाँ पे भी तुम्हारा है। 10 देखो 0 9 0 99 सॉरी 10 0 9 1 99 2 71 90 कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4। The last value in this case has a fifth value in this array has index 4. This is called zero based indexing। ठीक है, मतलब याद रखना कि एरे में जो एलिमेंट होता है वो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स वैल्यू का कितना होगा 0। ठीक है, जैसे हम लोग लिस्ट में यूज करते थे। NumPy array used to store list of numerical data, vector and matrices। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, तो इसी तरह का जो तुम्हारा न्यूमेरिकल डाटा ये हो गया। लिस्ट अभी जो एग्जांपल करके दिखाया, देखो डाटा दो तरह का है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, लिस्ट वाला में क्या हो रहा था कि जब हम लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर बता रहा है, या 2 बार उसको रिप्लिकेट कर दिया, या उसमें 2 जोड़ना चाह रहे हैं तो नहीं अलाउ कर रहा है वो। ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी वेक्टर, मतलब जो मतलब इसको लोग बोलते हैं क्या वेक्टर, मतलब फिजिक्स में भी टर्म आता है स्केलर एंड द वेक्टर। तो जिसको रिप्रेजेंट हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे और क्लियर कर देंगे। Python language also has a array data structure, but it is not versatile, efficient, and useful in NumPy array. The NumPy array is officially called Andy array, but commonly known as array। ठीक है, तो इन द रेस्ट बोल रहा है कि हम आगे आपको एरे ही बताएंगे। अब देखो लिस्ट और एरे में फटाफट डिफरेंस, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको व्हाट्सएप पर डाला है। लिस्ट में एलिमेंट क्या होता है, हेट्रोजेनियस हो सकता है। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या हुआ बताओ तो कोई भी, व्हाट डू यू मीन हेट्रोजेनियस एलिमेंट? हेट्रोजेनियस एलिमेंट क्या होता है? क्या यहाँ पे वॉच करो एग्जाम्पल में जितना भी इसमें एलिमेंट है सब एक जैसा है क्या? 1 एक जैसा है, 3 हाँ, तो ये हो गया हेट्रोजेनियस। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। हाँ, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसमें देखो तुम्हारा सब एक जैसा है, एरे में तुम्हारा सब एक जैसा है। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड, इसमें जो लिस्ट में जो होता है एक कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस मतलब एक लगातार नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एरे में कंटिन्यूअस होता है, जिसके चलते थोड़ा ऑपरेशन फास्ट होता है, मतलब जो भी परफॉर्म करोगे तुम्हारा फास्ट होगा। अभी हम देखें कि लिस्ट क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सपोर्ट नहीं करता है ना। लिस्ट नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इटेसिस। अभी हमने करके दिखाया। कोई एरे क्या करता है कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब अगर एक एरे है उसमें अगर 10 एलिमेंट लिए हो, जैसे 1.2 5.4 2.7, अगर सब में हमको 2-2 जोड़ना है तो हम एक बार उसको क्या किए, एरे +2 कर दिए, तो सब में वो क्या होगा ऐड करेगा वो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर। ठीक है, मतलब इसमें एरे में जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में हम एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट कैन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डाटा, पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारा वही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लिस्ट क्या होता है, कंटेन टेक मोर स्पेसेस देन NumPy। ठीक है, और NumPy क्या होता है, इसमें क्या होता है इंडिविजुअली, देखो यहाँ बोलता है लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप।
लिस्ट में क्या होता है, जैसे ऊपर का एग्जांपल नहीं देख रहे, न्यूमेरिक भी है, नॉन न्यूमेरिक भी है, मतलब इंटीजर भी है, फ्लॉट भी है, कैरेक्टर भी है। पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी एलिमेंट अलोंग विद इट्स एलिमेंट वैल्यू। और पाइथन को लिस्ट में क्या है, मजबूरी है कि उसको लिस्ट का तो नाम याद रखना ही रखना है, अब प्लस लिस्ट में किस तरह का एलिमेंट है, लिस्ट तो याद रखना ही रखना है, लिस्ट में किस तरह का एलिमेंट रखा है वो भी याद रखना है। नमपाई में ऐसा नहीं है, नमपाई में सिर्फ एरे का नाम याद रखना है, क्योंकि ये पहले ही कह देता है कि हम एक से मतलब हेट्रोजेनियस हम रखेंगे नहीं, मिक्स टाइप डाटा हम रखेंगे नहीं, हम जब भी रखेंगे तो एक जैसा ही रखेंगे। इसलिए इसको सिर्फ एरे का नाम याद रखना पड़ता है, जिसके चलते क्या आता है, लिस्ट में ऑपरेशन फास्ट होता है, स्लो होता है, नमपाई में फास्ट होगा। लिस्ट के लिए कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करना होता है। पाइथन के लिए हम लोग क्या है, नमपाई के लिए हमको नमपाई लाइब्रेरी में वर्कआउट करना होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड द एरे। अब यहाँ पे हम लोग देखो कैसे क्रिएट करते हैं, फटाफट कुछ देखा जाए। देखो यहाँ पे इसे एनपी, यहाँ पे देखो इंपोर्ट नमपाई है ना, किसी यहाँ पे देखो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, कोई जरूरी नहीं कि हम एनपी लिखे, लेकिन देखो चलता है एग्जाम्पल में, चलने दो। यहाँ पे एरे वन जैसा सीरीज वन, वहां पे जनरली जब पाइथन में जब सीरीज जनरेट यूज करे तो वहां पे सीरीज वन, यहाँ पे एरे वन एनपी डॉट एरे 10 बेस टेस्ट। यहाँ पे देखो ये दिया, यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको लिस्ट के फॉर्म में ही दे रहे हैं, लिस्ट के फॉर्म में ही दे रहे हैं, और इसको हम एरे में कन्वर्ट कर दिए यूजिंग द नमपाई एरे मेथड। तो अब क्या हुआ, ये तुम्हारा एरे में कन्वर्ट हो गया। जब एरे में कन्वर्ट हो गया तो आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और अब इसी में देखो एरे टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बताया, अब क्या लगता है, तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो एरे टू देखो नमपाई 5 माइनस 7.4 ए 7.2, क्या इसमें सब एक जैसा डाटा है? वॉच करो। नो सर नहीं है। हाँ, तो क्या होगा जब इसको एरे में कन्वर्ट करोगे, देखो क्या बताएगा, एरे टू है ना, तो लिखेगा एरे देखो 5 सबको, तो क्या किया 5 7.4 7.4 ए 7.2, तो क्या किया देखो, जब इसको जब एरे इस तरह के मिक्स टाइप का आपने दिया तो सबको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया वो। ठीक है, देख रहे हो, 5 सबको सिंगल कोट में कर दिया, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, मतलब वो क्या किया, सबको जो न्यूमेरिकल वैल्यू था उसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया वो। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए बोला जाता है कि जनरली एक तरह का वैल्यू आप एरे में दीजिए। यू क्या होता है, यूनिकोड, यूनिकोड का कुछ आइडिया है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। यूनिकोड सिंपली समझ लो, यूनिकोड क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा लाइब्रेरी ये है जिसमें दुनिया में जितना तरह का भी लैंग्वेज जिसको ऑफिशियली एक्सेप्टेड है उस सारा कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। आप मोबाइल में देख लो, हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, बांग्ला में भी टाइप कर सकते हो, कन्नड़ में भी कर सकते हो, गुजराती में भी कर सकते हो, है ना, जितना भी तरह का लैंग्वेज सबको एक्सेप्ट करता है, दैट इज सेड टू बी यू। तो वही हो गया यूनिकोड 32। अब यहाँ पे देखो एरे 3 np डॉट एरे 2.4,3 है ना, ये बता रहा है कि देखो इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, इसमें कितना वैल्यू दे रहा है। तो देखो लिस्ट देखो, ये 3 का सेट है, ये 1 2 3, क्लियर। तो इसमें जो दिया ये इसको लोग बोलेंगे 2D एरे, ठीक है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए। याद करो तुम लोग ग्राफ पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 10 में, है ना, या इकोनॉमिक्स में तुम लोग ग्राफ पढ़े हो, क्लियर। तो उसमें क्या होता है, जैसे इमेजिन कर, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ में आएगा तुम लोग को, हम यहाँ पे प्रयास करते हैं ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा सा बताना। यहाँ पे देखो ये देखो, याद करो, ठीक है,
दिस इज सेड टू बी एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, क्लियर। ये एक्स होता है कि वाई होता है, जल्दी बताओ, देखते हैं कितना तुम लोग याद, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस एनीवन? जो सर वर्टिकल लाइन है वाई। और ये जो तुम्हारा होगा दिस वन इज, एक्स। हाँ ठीक है। अब इसमें याद होगा, आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंटर में जो यहाँ पे है 0,0, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस जगह पे 0,0 यहाँ चलता है, इस जगह पे, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। दिस वन इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। टोटल कितना कोऑर्डिनेट है बताओ तो? कोऑर्डिनेट, 4। यस। थोड़ा सा मैथ चाहिए आपको। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। इसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा थर्ड, और ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? इसके बाद देखो, अब इसमें कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, जैसे समझना यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा वाच करना, अगर x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 5 है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा बताओ? फर्स्ट अब वाला। हाँ, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किस में जाएगा तुम्हारा? पहला वाला में। अगर x मेरा, इमेजिन करो, अब यहाँ पे वॉच करना, x हमारा नेगेटिव है, ठीक है। x हो गया तुम्हारा -4 और y हो गया तुम्हारा 5, तब किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? मतलब हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी, अगर इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे इमेजिन कर यहाँ पे एक तो हमने पॉइंट दिया, ये समझना यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिखा 10, इस जगह पे एक वैल्यू ले रहे हैं हम समझाने के तुम लोग को, इस जगह पे यहाँ पे लिया 10। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 10 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, समझना यहाँ पे 10 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? वॉच करो, हमने एक वैल्यू लिया 10, तो 10 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है फोर्थ में। अब इस 10 को आप, याद होगा कि ग्राफ पेपर में आपने ऐसा पढ़ा होगा, बताया था कि बस पढ़े हो मैथ्स में, कि इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इमेजिन करो ये तुम्हारा ऐसे करके जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। अब ये जो तुम्हारा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे लिख, वही जो x, तो इसमें बताओ x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वो ये देखो, ये 0 1 2, ये पूरा का पूरा ये इधर पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, y तुम्हारा ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो और इधर जो तुम्हारा है ना, मतलब अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव है। x क्या हो गया? पॉजिटिव, और y क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर? ये जो चीज यहाँ पे, मतलब अगर ये कोई वैल्यू यहाँ पे है, मतलब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, x एंड द y। तो इसी को हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायमेंशन भी कहते हैं। जब हम
यहाँ पे जैसे इमेजिन करो 2.43, 4.970 ये, तो दैट इज सेड टू बी 2D। मतलब 2.4 क्या अगर मान लो इमेजिन कर जीरो, देखो कितना रो है इसमें, हाउ मेनी रोज डज इट कंटेन, 1 2 3, 0 1 2। कितना कॉलम है, तो 0 1, 2 कॉलम, मतलब 3 रोज 2 कॉलम। अगर तुमसे पूछा जाए कि 4.91 किस रो किस कॉलम में, तो व्हाट योर आंसर, जस्ट यू हैव टू वॉच दिस वन एंड लेट मी नो इट। 4.91 जो है किस रो किस कॉलम में है, यस बताओ। देखो ये हो गया तुम्हारा, जैसे यहाँ पे ऐसे समझ, ये देखो दिस वन इज सेड टू बी रो, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये 2.43, दिस वन इज अ रो। 4.917, दिस वन इज सेकंड रो। 0 पॉइंट जो भी है -1, ये जो तुम्हारा थर्ड रो। मतलब रो क्या हो गया, हॉरिजेंटल, और कॉलम क्या हो गया, वर्टिकल। तो अब यहाँ बताओ कि कितना रो, इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसको 2D को, चलो हम 2D को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 2D में क्या होता है, दैट मतलब इसमें ये ध्यान रखना कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला था 2D। अब जिस तरह से आपने पांडा का एट्रीब्यूट पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, उसी तरह से numpy का भी एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो array1 डॉट एंडिन, ये बताता है कि एंडिन क्या बताता है कि जो तुम्हारा जो एरे है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, क्या है वो, ठीक है। तो एन डिम, देखो एन यहाँ पे डिम क्या स्टैंड करता है, डायमेंशन। देखो एन इज द नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना है एन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द नंबर, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम लेस देन 1 मिनट बच रहा है, खत्म हो गया। अब स्क्रीन शेयर हो रहा है या बंद हो गया, बताओ। हो रहा है सर। हाँ, तो इसमें ये ध्यान रखा, एंड डिम जो तुम्हारा होता है, कहाँ चला गया, एंड डिम क्या बताता है, नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है। एंड डिम बताता है नंबर ऑफ डायमेंशन। क्लास, अच्छा रुको, ये जूम का टाइम ओवर हो गया। चलो इसके आज जितना बताया है उसको उसके एक बार रिवाइज करोगे, और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में जो तुम्हारा है ना, उसमें आज सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ numpy, numpy का एप्लीकेशन क्या होता है। दूसरी चीज, numpy सीरीज, numpy और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy एंड द लिस्ट। उसके बाद व्हाट